हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, एक सवाल यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे ज़्यादा पूछा गया है, जैसे कि अगर हम लोग ओवरऑल इंडेक्स की बात करें, मार्केट की बात करें, पिछले 6 महीने से बात करें तो गिरावट ही नज़र यहाँ पे आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इंडिविजुअली अगर हम लोग स्टॉक्स को देखें, मिड कैप देखें, स्मॉल कैप देखें, तो आप लोगों को पता है उनमें हम लोग को ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाती है, राइट। एंड इसके चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर आप इंडेक्स को चेक करते हो तो उसमें एक ऐसा सेक्टर है जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता है। इंडाइसेस की अगर मैं बात करूँ तो वो है आईटी सेक्टर। एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के सवाल भी यहाँ पे आ रहे हैं, सर आईटी स्टॉक्स हमारे पास जो थे बहुत अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे दे रहे थे, बट अभी इनको हो क्या गया है, क्या यहाँ से एग्जिट करना चाहिए? चाहे कोई भी आईटी कंपनी की, अगर आप लोग यहाँ पे आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, आईटी एक बहुत ही डिसेंट सेक्टर है, आप लोगों को यहाँ पे पता है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये भी आपको पता है। बट आप देख सकते हैं 1.5% की गिरावट। अगर आप यहाँ पे निफ्टी आईटी में क्लिक करके देखोगे तो चले मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देखिए आपको कहाँ पे सबसे पहले नज़र गई आप लोगों को, यस आपकी ये लाल अक्षर के ऊपर नज़र गई। मैक्सिमम कंपनियाँ हम लोग को 52 वीक को टच करते हुए देखने को मिले, कुछ कंपनियां ऑलमोस्ट उसके करीब है। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, किसी का कंपनी का भी आप नाम ले लो, चाहे वो लार्ज कैप पकड़ लो, मिड कैप पकड़ लो, स्मॉल कैप पकड़ लो, फिलहाल तो हम लोग को दबाव ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके चलते जिसके पास भी आईटी कंपनीज है उनसे रिलेटेड यही मतलब कमेंट सेक्शन में सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे, क्या इनमें एग्जिट करना चाहिए या नहीं। सो दोस्तों, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ ऑब्वियसली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलने वाला हूँ, एंड मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ। तो अगर आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इस वीडियो को कंटिन्यूसली सुन लेना, वरना आप शॉर्ट टर्म है तो आपके शायद से रास्ते अलग है, मेरे रास्ते थोड़े से अलग है। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे मतलब ऐसे बहुत सारे वीडियोस में यहाँ पे आपको बताया था कि फिलहाल ये सेक्टर नहीं चल रहा है, फिलहाल वो सेक्टर नहीं चल रहा है। ऐसे ही अगर मैंने एक वीडियो बनाया था कि बैंकिंग सेक्टर अगर आप देखोगे, एचडीएफसी बैंक देख लेना या फिर एचडीएफसी लिमिटेड देख लेना, एक एक साल से 1.5 साल से कोई मूवमेंट नहीं है। तभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि सबसे बेस्ट सेक्टर अभी कौन सा कर रहा है, तो आपने बताया था यस सर आईटी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, बेस्ट सेक्टर है। तभी मैंने ओपनली बताया था आपको कि इसका भाई टाइम आएगा। टाइम आएगा मतलब क्या, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग होगी, इसमें भी जो स्टॉक से ऊपर से 20-30% नीचे आ जाएंगे। उसके बाद मैंने और एक सेक्टर का नाम लिया था केमिकल सेक्टर, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सेक्टर, नंबर 1 में मेरा सबसे फेवरेट सेक्टर केमिकल सेक्टर। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक ऐसे हैं जो कि स्टॉप लेवल से नीचे है। हाँ, कुछ स्टॉक अभी भी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोई बात नहीं, उनका भी देना आ जाएगा। सो बताने का मकसद क्या है, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बता दिया है, एंड यही सवाल की यही जवाब रहेगा। अगर आप मुझे 5 साल बाद भी मिलोगे और पूछोगे तो मैं यही सवाल आप लोगों को उसके के जवाब यही मिलने वाले हैं कि साइकिल की तरह ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। कोई भी सेक्टर, आप कोई भी सेक्टर पकड़ कर देख लेना, कोई भी सेक्टर टॉप में परमानेंटली नहीं रहता है। कोई भी सेक्टर, अगर हम लोग एक डिसेंट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप मतलब बोलते हैं ना, जैसे टॉप पे परमानेंटली नहीं रहता वैसे ही वो लाइफ टाइम बॉटम पे भी नहीं रहेगा। जो बॉटम पे है वो भी टॉप पे आएगा, जो टॉप पे है वो भी बॉटम पे यहाँ पे आएगा। तो ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों, राइट। एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, ये चीज़ों का मतलब बोलते हैं ना, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो देखा गया तो हर वक्त ऐसा ही चलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2018 से अगर मैं बात करूँ तो मैंने आप लोगों को बताया है कौन सी चीज़ है, यस ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर हम लोग को 2018 से खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिला था, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इशू सरकार ने बहुत सारे डिसीजंस बदल दिए थे, एंड उसका पूरा फटका ऑटो सेक्टर को लगा था। एंड जिन जिन के भी पोर्टफोलियो में ऑटो कंपनियां थी, सभी के पोर्टफोलियो में वो ऑटो कंपनियां ने परेशान करके रखा हुआ था। तो क्या ऑटो सेक्टर खत्म हो गया? आज ऑटो सेक्टर सबसे बेस्ट रिकवरी मोड में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं आज के इस गिरावट में भी ऑटो ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर आप निफ्टी ऑटो के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, राइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जमाने में जो अभी मैंने आप लोगों को आईटी सेक्टर से रिलेटेड लाल चार्ट पैटर्न दिखाया था, आप देख सकते हैं हरे चार्ट पैटर्न बन गए हैं। आप अगर थोड़ा सा इस चैनल के ऊपर डीपली सर्च करोगे क्या ऑटो सेक्टर से एग्जिट करना चाहिए, तभी का भी आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। तब लाल निशान अभी जैसे आईटी में दिख रहा था ना, वैसे ऑटो में दिख रहा था। आज देखिए ऑटो में हरा निशान देखने को मिल रहा है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन एक ही है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में ये सारी चीज़ें ऐसे साइकिल की तरह घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी स्टॉक परमानेंटली ऐसा ऊपर 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 चलता ही रहेगा
तो ये बहुत ही गलत फहमी है। हम लोगों ने खुद से ही ये फिर रूल बना के रखा हुआ है, कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा वो नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक अगर 50% भागता है, फिर वो थोड़ा सा ऊपर से मतलब 5-10% नीचे आएगा, फिर वापस 50% ऐसे भागता है, फिर वो 5-10% ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करते करते वो अल्टीमेटली हम लोग को टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिल जाता है। आप लोगों ने कहानी बहुत सारी सुनी होगी, आईटी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो चलिए आईटी कंपनीज के ऊपर ही आ जाते हैं। ये देखिए निफ्टी आईटी मैंने ओपन कर लिया। कहानियाँ सुनी होगी, केस स्टडीज सुने होंगे, विप्रो से रिलेटेड, इन्फोसिस से रिलेटेड, टीसीएस से रिलेटेड, कि इतना इतना अमाउंट लगाया होता तो करोड़ों बन गए होते, राइट। क्या वो करोड़ एक झटके में बन गए? उसके बीच में कितने सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। और ये मैं कोई ऐसा ही प्रवचन नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आप वाकई में इसमें इंटरेस्टेड हो, थोड़ा सा हिस्ट्री उठाकर देख लेना। ये रूल सिर्फ आईटी सेक्टर के लिए नहीं, ये रूल हर सेक्टर को एप्लीकेबल होता है। अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो मंदी हम लोगों को देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, उसमें आईटी ने बहुत अच्छा किया था, तो यहाँ से हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी कमबैक हो जाएगा। बैंक्स, अगर मैं बैंक्स की बात करूँ, पिछले 1-1.5 साल से इतना कुछ खास नहीं कर रहा। एचडीएफसी बैंक इतना बड़ा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक इतना बड़ा बैंक है, किधर है परफॉर्मेंस? नहीं है। तो क्या वो खत्म हो गए? एक मैं लार्ज कैप ब्लू चिप के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको लगता है वो परमानेंटली खत्म हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनका भी साइकिल आएगा, तब वो भी अच्छे आएंगे, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। देन अगर मैं थोड़ा और पीछे चला जाऊँ, कहाँ पे? यस, एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी भी कितना इतना अच्छा कर रहा था। एक एचयूएल की बात करें, ब्रिटानिया की बात करें, कितने दिग्गज कंपनीज है जो कि 5-5 साल में पैसा डबल करते सेफली, तो उनकी भी हालत आप देख सकते हैं, इतना कुछ खास नहीं था। तो क्या एफएमसीजी भी खत्म हो गया? नहीं। तो आंसर क्या है इसका? तो आंसर एक ही है दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो, सो ये इसी तरीके से ये सर्कल चेंज होता रहता है। जो आज टॉप पे है वो आज इधर आएगा, फिर थोड़ी देर बाद इधर आएगा, जो अभी इधर है वो थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, क्योंकि पैसा का फ्लो घूमता रहता है। कोई ऐसा परमानेंटली मुझे एक सेक्टर बता दो जो परमानेंटली लाइफ टाइम ऊपर ही है, कभी नीचे नहीं आया। आपको हर एक सेक्टर में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। जहाँ पे आज आईटी सेक्टर में 50 टिक लो के ऊपर, मतलब जैसे आप क्लिक करते हो तो आप देख सकते हैं सारा लाल लाल निशान यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो स्टॉक्स 50 टिक लो के ऊपर है। फिर वैसे ही आप लोगों को कोई भी सेक्टर पकड़ लो, ये सेक्टर अच्छा कर रहा है, जैसे कि फार्मा अच्छा कर रहा है, उसका भी टाइम आएगा। सो ये पैसे का फ्लो चलता रहता है यहाँ पे। इसलिए कहता हूँ कि कोई भी कंपनी सेक्टर में अगर आप जाते हो तो ये आप लोगों को झेलना ही पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में आओगे तो ये चीज़ें झेलनी ही पड़ेगी। इसलिए अच्छे कंपनीज में बने रहो। ये ऐसे अच्छे कंपनीज कैसे रहते हैं? ऐसे ऊपर 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 जाते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा, फिर वो यहाँ से नीचे आएंगे, जहाँ पे आपको 40% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो वो खत्म नहीं होते। एग्रीगेटली रिटर्न अगर आप चेक करोगे उनके लॉन्ग टर्म के, तो वो भी 100, 150, 200, 300% के रिटर्न यहाँ पे बनते हैं। हाँ, जिन्होंने अभी अभी एंटर किया है उनके लिए वो बहुत ही मुश्किल रहता है हजम करना, बट जैसे वो लॉन्ग टर्म खुद भी 5-5 साल होल्ड करेंगे तो उनको भी वो एडवांटेज मिलेगा। अरे देखिए मेरे रिटर्न्स यहाँ पे आज भी कमाल के। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ मेरे कंपनियाँ ऐसे हैं जिसमें मुझे बहुत अच्छा रिटर्न था, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, 300% के रिटर्न थे। सो आज वो 300% के रिटर्न नीचे आके 200% बन गए करके, राइट। तो ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट आज भी पैसा 2 से 3 गुना हुआ है। आज भी मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो निकल सकता हूँ, बट नहीं, लॉन्ग टर्म में रहना है। अगर बड़े बड़े रिटर्न्स निकालने, 10-10, 20-20 गुना पैसा करना है, एंड अगर वो कंपनी का बिजनेस वाकई में अच्छा है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, सो बने रहना आना चाहिए। क्योंकि ये प्लस माइनस वाली चीज़ें बाजार में हमेशा चलती है। 2020 के वक्त भी सेम ऐसा ही वीडियो बनाया था कि इसके पहले भी कोविड हुआ था, कोविड जैसी चीज़ें हुई थी, मार्केट क्रैश हुआ था। कोई बात नहीं, जैसे टाइम नॉर्मल पास हो जाएगा, ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे आ जाएगी। सो ये फॉर्मूला अगर आपको पता चल गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों इतना इजी नहीं है, बहुत मेंटली प्रेशर हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड खास करके अभी का ज़माना जहाँ पे आप रोज़ पोर्टफोलियो को ऑन करके देखते रहते हैं, आज कितना बड़ा पैसा, ऐसा चेक करना नहीं होता। अगर आप जितना चेक करते रहोगे आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आपको तकलीफ होती रहेगी, अरे ये तो क्या घटिया स्टॉक है, कोई इन्वेस्टमेंट कोई लॉजिकल नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें छोड़नी होती है। आप अपने नाखून रोज़ चेक करते हो, पर वो सडनली आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बालों का भी वैसा ही रहता है, सडनली आप लोगों को समझ में आता है अरे बाल बहुत लंबे होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग रोज़ उसको चेक नहीं करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने समझनी है। आप किसी भी सेक्टर में जाओ, या अभी आईटी में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कल यहाँ पे कभी फार्मा में हो जाएगा, राइट। एफएमसीजी में चल रहा है, फाइनेंस में भी थोड़ा चल रहा है, ऑटो रिकवर कर रहा है, कभी ऑटो बहुत पीक पे जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। तो ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। ये आप लोगों को सबसे मेन चीज़ समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों को बीच में एक वीडियो बनाकर भी बताया था कि पोर्टफोलियो अगर आप बनाते हो, कोई भी ABCD, ऐसा मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। ये स्टॉक्स है आपके पास, ठीक है, कोई भी XYZ ले लेता हूँ, राइट। कोई भी सेक्टर ये वाला ज़बरदस्त भाग रहे, रोज़ पैसा बन रहा है, और ये 2 ऐसे स्टॉक है जो चल ही नहीं रहे। तो हम क्या सोचते हैं, अरे इनको निकाल दो और ये पैसा यहाँ पे लगा दो, बहुत बुरी तरीके से फंसोगे आगे। क्योंकि ये जो भी स्टॉक अभी भाग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, उनका भी टाइम आएगा, उनमें भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, अच्छे टॉप लेवल से गिरेंगे, राइट। तो ये बात आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए दोस्तों, वरना ये ऐसा शिफ्ट करते रहोगे तो फिर बहुत मुश्किल यहाँ पे हो सकती है, राइट। मेरे पास भी अच्छे IT के स्टॉक्स है यहाँ पे, मेरे पास भी TCS है,
और बहुत पुराना शेयर होल्डर हूँ, जैसे मैंने कहा है कि आज भी अगर बेचूंगा तो प्रॉफिट में ही निकलूंगा, बट नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे छोड़ दूंगा। ये प्लस माइनस वाला खेल यहाँ पे चलता रहता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, बट जो एग्रीगेट रिटर्न्स है वो समझ में आने चाहिए। एग्रीगेट मतलब, चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, चलो टीसीएस से ही प्रॉब्लम है, तो टीसीएस यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। इतनी बड़ी कंपनी है तो गिर रहा है, तो चलिए मैं 5 साल का डेटा आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऐसा डेटा रहता है। ये देखिए 5 साल में 150% की रिटर्न्स, राइट, इतना सेफली। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि बड़ा थोड़ा बिग पिक्चर देखो। अगर आप शॉर्ट टर्म में आ गए, मैं आपको बताना चाहूँगा आज भी इस चैनल के ऊपर वो वीडियोस अवेलेबल है। आप ये वाला दौर में अगर चेक करोगे, टाइम फ्रेम सर्च करोगे, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने टीसीएस से रिलेटेड कितना टाइम, वो 2000 के लेवल पे ही जाता था, 2000 और उसी रेंज में रहता था कंसोलिडेशन, एंड उसके बाद वो तेज़ी आ गई। सो बताने का मकसद कि आप कभी भी एंटर करोगे आपको मार्केट परेशान करेगा ही करेगा। रोज़ अगर ऐसा पैसा बनता, फॉर एग्जांपल आपने ₹1,00,000 लगा दिया, लाख कल 1,10,000 हो गया, फिर 1,20,000 हो गया, 30 हो गया, 2,00,000 हो गया, 3,00,000 हो गया, इतना सिंपल मार्केट होता तो हर कोई यहाँ पे मार्केट में टिक जाता। आपका पैसा लाख 10,00,000 भी बन जाएगा, बट उसके लिए टाइम लगता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, एंड वक्त आपको ऑटोमेटिकली सिखा देगा। जैसे कोविड के वक्त भी बताया था कि क्रैश कोई खत्म नहीं करेगा बाजार को। जिनको समझ में आ गया उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंस दिखाया, जिन्होंने नहीं समझा उनको वक्त ने सिखा दिया, एक एक्सपीरियंस दे दिया। तो यही चीज़ें आप लोगों को भविष्य में भी समझ में यहाँ पे आ जाएगी। कोई भी स्टॉक ऐसा लाइफ टाइम हाई पे नहीं रहता है, राइट, एंड लाइफ टाइम लो पे भी नहीं रहता। मैं अच्छे कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वो प्लस माइनस अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, ये देखिए ऐसा प्लस माइनस करते करते ही ऊपर चला जाता है। आपने सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, क्या वो बिजनेस वाकई में अच्छा है, क्या वो बिजनेस का डिमांड फ्यूचर में रहेगा। अगर इस सवाल का जवाब यस है तो बने रहिए, दैट्स इट, इतना ही काम रहता है दोस्तों। बाकी ये सारी चीज़ें आप किधर भी, कौन से भी स्टॉक्स में जाओ, किसी भी सेक्टर में जाओ, ये चीज़ें आप लोगों को झेलनी ही पड़ेगी, राइट। सो जो ये सवाल पूछ रहे हैं सर कि आईटी सेक्टर से एग्जिट हो जाए, इस चीज़ के चलते, ये तो मैंने आप लोगों को वीडियो भी बना के बताया था कि ये तो एक्सटर्नल इशू है। सभी आईटी कंपनीज के लिए सेम रूल एप्लीकेबल हो रहा है। इनकम अच्छा है, एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा है, इसके चलते प्रॉफिट फ्लैट आ रहा है, तो इसके चलते कोई डरने की जरूरत नहीं है। एल&टी इन्फोटेक के नंबर देखे होंगे, माइंडट्री के नंबर देखे होंगे, टीसीएस के नंबर देखे होंगे, अभी आने वाले समय में विप्रो, इन्फोसिस, इनके भी नंबर वैसे ही रहेंगे। सो इससे डरने का नहीं, ये सारी चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी, राइट। सो ये जैसे मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, आपका एग्जिट का कारण क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप सिर्फ नीचे जा रहे हैं इसलिए एग्जिट का कारण दे रहे हो, तो आप किसी भी स्टॉक में नहीं टिक पाओगे, क्योंकि ये चीज़ें हर 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 एक स्टॉक में होती है। और ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली अपने लाइफ से यहाँ पे ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपका एग्जिट का रीज़न क्या होना चाहिए कि बिजनेस, हाँ मुझे इस बिजनेस में लगता है कि कोई दम नहीं रहा, बिंदास एग्जिट कीजिए बिना प्राइस को देखे, प्रॉफिट में लॉस में, बिजनेस में ही दम नहीं है ना, तो कहाँ से स्टॉक ऊपर भागेगा। तो ये चीज़ रहती है दोस्तों। एंड आईटी सेक्टर कि अगर मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या आपको जेन्युइनली लगता है आईटी सेक्टर खत्म होगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इनफैक्ट आईटी सेक्टर आगे भविष्य में ज़बरदस्त ग्रो करेगा। ये टेम्पररी ये फेजेस चलते रहते हैं, इस चीज़ों की आदत लगवा दो अगर आपको मार्केट में बहुत लंबा खेलना है तो, राइट, क्योंकि ये हर वक्त चलता रहेगा। 2025 की अगर मैं बात करूँ फ्यूचर की, 3-4 साल की, तभी कोई और सेक्टर ऐसा रहेगा जो लगातार पीट रहा होगा और वही पे कमेंट आते रहेंगे। चलो पकड़ लेते हैं फार्मा सेक्टर, सर क्या फार्मा सेक्टर से एग्जिट करें? तो ऐसा कोई भी सेक्टर लाइफ टाइम टॉप पे नहीं रहता है, लाइफ टाइम बॉटम पे नहीं रहता है। इन चीज़ों की आदत लगवा दो दोस्तों, तो आप अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे बने रहोगे। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो जितनी भी बातें थी मैंने अपने हिसाब से, प्रेजेंटेशन खराब था, मेन पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बताए हुए हैं। सो अगर आपके पास वाकई में अच्छे स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है, सो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। ये चीज़ें चलती रहती है। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बोल चुका हूँ, और हर एक सेक्टर के लिए ये रूल एप्लीकेबल होता है, राइट। आज आईटी पीट रहा है, कल कोई और पीटेगा, परसों कोई और पीटेगा, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।